एक बार फिर से गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, और आपका प्यार और मोहब्बत मुझे हमेशा खींच करके आपके बीच लाता है। और मैंने भी ठानी है कि आपको बिना कामयाब किए हम हमेशा आपके पास आते ही रहेंगे। तो आप देखेंगे मैं फिर एक मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूँ, और वो टॉपिक होगा हीरोन का सूत्र। हीरोन थ्योरम क्या है ये आपको जानना है, और ये हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में, और उसके बाद इंटर के मैथमेटिक्स में, और तमाम कंपटीशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि हीरोन का सूत्र क्या है। तो आप लोग समझेंगे हीरोन का सूत्र क्या है। देखिए, हीरोन का सूत्र जो है, ज्यामिति में हीरोन का सूत्र त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर उसका क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है। यानी कोई त्रिभुज दिया गया है, उसकी तीनों भुजाएं दी गई हो, तो उन तीनों भुजाओं की मदद से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इसी को हीरो का सूत्र भी कहते हैं। और सूत्र का यह नाम अलेक्जेंड्रिया के हीरोन के नाम पर पड़ा है। अलेक्जेंड्रिया में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हीरोन, गणितज्ञ थे। इन्हीं के नाम पे जो है हीरोन का सूत्र पड़ा, इसी को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से इस हीरो के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं अभी आपको जो है एक फिगर्स बनाया हूँ त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी की लंबाई स्मॉल ए है, बी सी की लंबाई स्मॉल सी है, और ए सी की लंबाई स्मॉल बी है, और तीनों के कोण अलग अलग हैं। ध्यान रखेंगे, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर अलग अलग होंगी तो उनके तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी हमको ज्ञात हैं। अब इसके आधार पर हम देखेंगे, इस सूत्र के अनुसार जो है, इस सूत्र के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है फार्मूला होता है कि अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यानी यही ये सूत्र है जिसको हम हीरोन का फार्मूला, हीरोन थ्योरम या हीरो का सूत्र कहते हैं, जहां एस उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ध्यान रखेंगे, यह जो यश है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं, क्योंकि आप परिमाप जानते हैं। परिमाप होता है कि कोई भी ज्यामिति आकृति दिया गया हो तो उस आकृति में जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी भुजाएं हैं, सबको जोड़ दिया जाता है तो परिमाप होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम परिमाप नहीं ले रहे हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब कि आधा परिमाप। तो आधा परिमाप का तात्पर्य यही होता है कि परिमाप निकाल करके उसका आधा कर दें। तो यश जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो सबसे पहले हम जो है हम यश निकालेंगे, और यश निकालने के बाद जो है जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे उस यश की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब हम इसको जो है एक क्वेश्चंस के माध्यम से जो है हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, मैंने एक क्वेश्चंस दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं 50 सेंटीमीटर 78 मीटर 50 मीटर 78 मीटर और 112 मीटर क्रमशः दी गई हैं। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं 50 मीटर 78 मीटर और 112 मीटर दी गई हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन और इसी में इन्होंने पुटअप कर दिया है कि 112 मीटर भुजा के विपरीत कोण से उस पर डाले गए लंब की लंबाई भी निकालिए। यानी 112 मीटर वाली जो भुजा है उसके सामने वाले कोण से अगर उस भुजा पे लंब डाल दें तो उस लंब की लंबाई क्या होगी, ये भी जो है हमको जो है निकालना है। तो इससे जो है हम लोग जो है निकालेंगे, इस फार्मूले से जो है हीरोन के सूत्र से जो है हम इस चीज़ को आपको समझाएंगे, और आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो है कैसे जो है निकाला गया है। देखिए, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशंस करने के लिए हमने आपको बताया, देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, ए बी और ए सी दिया है। अब ए बी की लंबाई कितना दिया, देखिए 50 मीटर, बी सी की लंबाई दिया है 112 मीटर, और ए सी की लंबाई दिया है 78 मीटर। यानी ये तीनों भुजाएं दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 112 मीटर भुजा जो दिया गया है, इसके अपोजिट में जो एंगल दिया गया है, यानी इसके जो है विपरीत में जो कोण दिया गया है
उस कोण से इस पे जो लंब डाला गया है इसकी लंब की लंबाई भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालें। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। यस बराबर क्या करेंगे a + b + c / 2। तो तीनों भुजाओं को दिया है तो तीनों भुजाओं को हमने लिख लिया 50, 78, 112 में 2 का भाग दे दिया। तो ये हो जाएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे तो 240 होगा, 240 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 120 मीटर। तो अर्ध परिमाप s की वैल्यू निकल गया हमारा 120 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला आपको बताया गया है कि एक कर्ण में s, s - a, s - b, s - c होता है। तो s की वैल्यू 120 है तो हमने 120 कर दिया, फिर 120 में से 50 घटाएंगे, फिर 120 में से 78 घटाएंगे और 120 में से 112 घटा देंगे। देखिए 120 को हमने उतार लिया और 120 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 70, 120 में से 78 घटाएंगे तो हो जाएगा 42 और 120 में से 112 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। अब इसका वर्गमूल हमको निकालना होगा। तो देखिए 120 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 10, क्योंकि 4 × 3 = 12, दाम में 120 हो जाएगा। 70 को हम लिख सकते हैं 7 × 10, 7 दाम में 70। 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 6, 7 × 42 और 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना के 8। वर्गमूल निकालने के लिए एक बात ध्यान देना होता है कि पेयर लिखा जाता है। अगर किसी संख्या का दो बार है तो उसको हम बार कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है देखिए 4 यहाँ भी और 4 यहाँ, देखिए 4 का पेयर बन रहा है, 2 बार है तो 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पे बाहर लिख लिए। फिर देखिए ये दिया 10 भी 2 बार आया तो 10 को भी हम देखिए क्या कर लिए बाहर लिख दिए, और 7 भी 2 बार आया तो 7 को भी हमने बाहर कर लिया। तो 4, 7 और 10 2 बार आया तो इसको हमने बाहर कर लिया। बाकी अंडर रूट में बच गया हमारा, देखिए यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 6। तो 6 को हम लिख लिए 3 × 2। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 और प्लस 1 तो 2 बचा, तो हमने इसको 2 को लिख लिया। तो क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, ये 6 बचा, 3 दूना 6 और ये 2 बच गया। और यहाँ जो है हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 10 में 7 में फिर 4 का गुणा करेंगे तो 280 आ जाएगा। और फिर हमने जो है ये 3 यहाँ वाला है और 6 को हमने लिख दिया 2 × 3 = 6 और 2 यहाँ है। तो आप देखेंगे कि 2 और 2, ये 2 का भी पेयर बन गया तो 2 हम बाहर कर दिए, और फिर 3 और 3 का भी पेयर बन गया तो 3 को भी हम बाहर कर दिए। तो ये कड़ी अब हट गया, पूरा खत्म हो गया पूरी कड़ी। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो 6 का जब गुणा करेंगे 280 में तो हो जाएगा 1680, यानी 1680 वर्ग मीटर। ध्यान रखेंगे जो इसका यूनिट होगा वो वर्ग मीटर होगा। क्षेत्रफल निकाला जाता है तो हमेशा स्क्वायर लगाकर उसकी मात्रा को लिखा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और आपसे पूछा था कि 112 मीटर के अपोजिट एंगल से डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज में जो है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि एरिया बराबर होता है आधार गुणे लंब बटा में 2। आधार गुणे लंब बटा में 2 जब हम करेंगे तो उसका निकल जाता है क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। क्षेत्रफल की जब वैल्यू रख देंगे 1680 में यहाँ रख देंगे, और आधार 112 मीटर दिया ही है, चूँकि इसी पे लंब हमको निकालना है तो 112 और प्लस इस पे डाले गए लंब की लंबाई जो ऊंचाई होगी वो हमने दे दिया AD। तो इसको हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1680 × 2 हो जाएगा और प्लस 112 डिवाइड इसमें 112 कर देंगे तो 112 हो गया। यहाँ पे 1680 में 112 का भाग देंगे तो 15 बच जाएगा, तो 15 दूना के 30 यानी 30 मीटर। तो AD की जो लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है जो है। अगर हीरो का सूत्र अगर आप जान गए तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप आसानी से क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो ये था मेरा जो है हीरो का सूत्र। एक बार मैं फिर आपसे विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करूँगा कि चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उनको जो है इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। और लाइक तो ज़रूर करिए और उसके बाद कमेंट भी करते रहिए मेरे प्यारे मित्र। इसी के साथ ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हुआ। मैं फिर आपसे एक बार विदा लेने से पहले तहे दिल से आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम बोलता हूँ।